तो कैसे हैं आप लोग। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवांश, आप देख रहे हैं ट्रेल माय टेक चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आज हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की। नहीं, आज हम यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया ने बैन कर दिया है 59 एप्लीकेशंस, 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस। तो वो सारे एप्लीकेशंस हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते थे कहीं ना कहीं। तो हम उन्हीं ऐप्स के ऑल्टरनेटिव ऐप्स के बारे में बात करना चाहेंगे। दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन की बैनिंग की डिटेल में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि वो ऑब्वियसली आपको पता ही होगी। मैं इसकी ऑल्टरनेटिव ऐप पे जाऊँगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है और वो आपको नहीं पता है या फिर नहीं पता होगी। और अगर आपको नहीं पता है वो 59 बैंड एप्लीकेशंस कौन से हैं, तो आप इधर इस साइड में देख सकते होगे। यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगी उन 59 एप्लीकेशंस की। तो मैं सारे एप्लीकेशंस के ऑल्टरनेटिव नहीं बताने वाला हूँ, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस हम यूज़ नहीं करते थे। जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जैसे टिकटॉक हो गया, पूरा इंडिया यूज़ करता था उस एप्लीकेशन को। और कैम स्कैनर हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, ये सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो हम लोग एकदम भरपूर यूज़ करते थे और हमें पता नहीं था कि ये हमारा डेटा वगैरह लीक कर देगा, हमारी प्राइवेसी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इंडिया ने इसे बैन इसीलिए किया है ताकि हम सेफ रहें। तो अगर मैं बात करूं पहले एप्लीकेशन से, उसका नाम है टिकटॉक, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर एप्लीकेशन था। वो चला गया, वो नहीं रहा, मे भी हो सकता है बाद में आ भी जाए। ऑल्टरनेटिव एप्लीकेशन के पहले मैं एक बात आपको ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि कितना लॉस हो रहा है अभी चाइना को करंटली टिकटॉक के बैन होने पे। तो एक कंपनी है बाइट डांस। ये कंपनी टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है और चाइनीज़ इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी भी है। तो इसे कितने का लॉस हुआ होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसे कितने का लॉस हुआ होगा? इसे $6 बिलियन का लॉस हुआ है, जो कि अभी अगर मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊं तो एक मिनट में आता हूं कैलकुलेट करके। 45,000 करोड़, मतलब आप सही सुने हैं, 45,000 करोड़ का इन्हें झटका लगा है। तो इतना लॉस हुआ है इन्हें और हमें कितना मज़ा आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं इतना ज़्यादा लॉस हुआ है चाइना को बस एक एप्लीकेशन के बैन होने से। तो 59 एप्लीकेशन के बैन होने से कितना लॉस हुआ होगा आप इमेजिन नहीं करते हैं वो नंबर्स कितने बड़े हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके ऑल्टरनेटिव ऐप देखते हैं। बात करते हैं टिकटॉक के पहले ऑल्टरनेटिव एप्लीकेशन से। तो जी हाँ, उसका नाम है मिंत्रो ऐप। हाँ, तो मिंत्रो ऐप हो गया और रोपोसो ऐप हो गया, बोलो इंडिया ऐप हो गया, और ये प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे दोनों पे अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ नया एप्लीकेशन, तो एक हिपी ऐप है Z5 का, ये भी इसी तरह का एप्लीकेशन है। इन सारे एप्लीकेशंस के जो इंटरफेस है ऑलमोस्ट वो सेम है। मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं तो टिकटॉक का जैसा इंटरफेस था वो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत चेंजेस हैं इन सारे एप्लीकेशंस में। और टिकटॉक को जैसे यूज़ करते थे वैसे ही इन सारे एप्लीकेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं अगले ऐप की बात करूं, शेयर इट, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ एप्लीकेशन है और हर मोबाइल में ऑलमोस्ट रहता ही है डेटा ट्रांसफ़र के लिए या फिर फाइल्स ट्रांसफ़र के लिए। तो अगर मैं इसका ऑल्टरनेटिव ऐप बताऊं वो है फाइल्स बाय गूगल, जो कि एक गूगल का एप्लीकेशन है और बहुत ही ज़्यादा सेफ एप्लीकेशन है। प्राइवेसी वगैरह पे बहुत ज़्यादा कंसर्न भी है इस एप्लीकेशन का। तो अगर आपको फाइल वगैरह शेयर करनी है तो इसको एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। तो सिंपल वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको ओपन करके और वहाँ से आप फाइल शेयर कर सकते हैं। जैसे कि शेयर इट काम करता था वैसे ही सिमिलरली ये भी वही काम करता है। आपको सेंड या रिसीव का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाने के बाद आपको सेंड रिसीव जो भी आपको फाइल लेनी है या फिर फाइल आपको अगर ट्रांसफ़र करनी है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और मैं इस एप्लीकेशन को पर्सनली यूज़ भी करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें फ़ाइल मैनेजर का भी एक ऑप्शन मिल जाता है कि मैं अपने फ़ाइल को मैनेज कर सकूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो हाँ, इस एप्लीकेशन को आप एज अ फाइल शेयरिंग या फिर आप फाइल एक्सप्लोरर की तरह दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं अगले ऐप की बात करूँ तो अगला ऐप भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसका नाम है यूसी ब्राउज़र। और वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूँ इसकी तो 430 मिलियन के आसपास यूज़र्स थे। और सिर्फ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो 130 मिलियन यूज़र हैं। तो आप समझ सकते हो कि यूसी ब्राउज़र पे हम लोग कितना ज़्यादा डिपेंडेंट थे। तो बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप इन सारे एप्लीकेशंस, जो भी 59 एप्लीकेशंस में से जो भी एप्लीकेशन आप लोग यूज़ करते होंगे उनको यूज़ ना करें, क्योंकि हमारी प्राइवेसी, हमारा डेटा, ये सारा का सारा जो भी डेटा, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चाइना के पास जा रही हैं। हमारी लोकेशन, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें उधर जा रही हैं। तो बस इन सारे ऐप को आप यूज़ ना करें। और ऑल्टरनेटिव ऐप मैं आपको बता ही रहा हूँ। हम बात करें थे यूसी ब्राउज़र की। यूसी ब्राउज़र का ऑल्टरनेटिव ऐप है ऑब्वियसली गूगल क्रोम। हर कोई गूगल क्रोम यूज़ करता है, तो मैं इसकी बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा फायरफॉक्स की।
फायरफॉक्स जो एप्लीकेशन है, मतलब जो ब्राउज़र है, वो बहुत ही बढ़िया ब्राउज़र है। अब अगर मैं बात करूँ इसके इंटरफेस की, तो वो बहुत ही क्लीन और ब्लोट फ्री है। तो इससे क्या है कि हमें 10 तरीके की चीज़ें उसके स्क्रीन पे देखने को नहीं मिलती हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है फायरफॉक्स की, मोज़िला फायरफॉक्स की। और मैं इन दोनों एप्लीकेशन को पर्सनली यूज़ करता हूँ। फायरफॉक्स की बात हो गई या फिर गूगल क्रोम की बात हो गई। मैं फायरफॉक्स की बहुत बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे अपना फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ से आप सीधा अपने टैब को, जो भी ओपन टैब्स हैं आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में, ट्रांसफ़र कर सकते हो मोबाइल में। और सिमिलरली मोबाइल से आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना लिंक इंटर किए। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। तो मुझे ट्रांसफरिंग ऑफ टैब फ्रॉम मोबाइल टू लैपटॉप बहुत ही सही लगा। और ये ब्राउज़र बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है प्राइवेसी को लेके, और इसमें आपको एक प्राइवेट टैब भी देखने को मिल जाता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इन सारे ऐप्स को बहुत ही आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हो और यूसी ब्राउज़र से छुटकारा पा सकते हो। तो चलते हैं अगले ऐप की तरफ, वो है कैम स्कैनर। इस कैम स्कैनर को भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। और हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते थे? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, जैसे हमारी मार्कशीट हो गई या फिर हमारा कोई इंपॉर्टेंट कोई भी कागजात हो गया, तो इसे स्कैन करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे। और हमें पता भी नहीं था कि ये जो डेटा है सारे, ये सारे के सारे डेटा हमारे लीक हो सकते हैं। और वो स्कैन डॉक्यूमेंट्स वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो डेटा सीधा का सीधा चाइना के पास। ऑल्टरनेटिव ऐप की बात करूँ तो शायद आप लोग को नहीं पता होगा कि गूगल ड्राइव में ही एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आप सीधा स्कैन कर सकते हो। बाकी स्कैनिंग ऐप्स की बात करो तो जैसे एडोब स्कैन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन हो गया जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस। तो ये दोनों ऐप भी आप यूज़ कर सकते हैं स्कैनिंग की तरह। वहाँ पे जाके आप सीधा स्कैनिंग का ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंट का, वहाँ पे जाके आप स्कैन कर सकते हो और अपना डॉक्यूमेंट जिस भी फॉर्मेट में चाहिए आपको फॉर्मेट में मिल सकता है उस फॉर्मेट में। मैं एडोब स्कैन ही यूज़ करता हूँ। कैम स्कैनर मैंने बहुत ही पहले से यूज़ करना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे कुछ इस पर डाउट था कि हाँ ये कुछ लोचा इसमें चल रहा है। और इन सारे एप्लीकेशन में जो मैं आपको ऑल्टरनेटिव ऐप बता रहा हूँ एडोब स्कैन या फिर माइक्रोसॉफ्ट का, तो इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट भी नहीं देखने को मिलता है, जो कि कैम स्कैनर की बहुत गंदी बात थी। एडवर्टाइजमेंट्स नीचे आते थे उसमें। और बाद में कैम स्कैनर में मैंने ये भी देखा कि वाटरमार्क का भी ऑप्शन आता था कैम स्कैनर में, जो कि कुछ स्कैन डॉक्यूमेंट्स में, शायद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में अलाउ नहीं होता है कि आप वाटरमार्क लगा सकते हो। और उस वाटरमार्क को हमें हटाने के लिए प्रीमियम वर्जन खरीदना पड़ता। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि एडोबी स्कैन या फिर माइक्रोसॉफ्ट लेंस में आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलता है। अगले ऐप की बात करूँ तो वो ES फाइल एक्सप्लोरर है। ये ऐप भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर मैं इसके अल्टरनेटिव ऐप की बात करूं तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फाइल्स बाय गूगल एप्लीकेशन में आप डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हो और उसे एज अ फाइल मैनेजर यूज़ कर सकते हो। तो आप इसे जाकर ट्राई करिए। दूसरे एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो इसका नाम है सॉलिड एक्सप्लोरर, और ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर ही है। मतलब ये जो भी एप्लीकेशन जो बनाए गए हैं, जो इनका इंटरफेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आपको कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली इन सारे एप्लीकेशन से स्विच करने में। अगले ऐप की अगर मैं बात करूँ तो वो एप्लीकेशन का नाम है विवा वीडियो। इस एप्लीकेशन को भी हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब वीडियो एडिटिंग के लिए। तो इसके ऑल्टरनेटिव ऐप की बात करूँ तो इसका मुझे ऑल्टरनेटिव ऐप सबसे अच्छा लगा काइन मास्टर। काइन मास्टर से आप बहुत ही बढ़िया तरीके से एडिटिंग कर सकते हो। इसका जो इंटरफेस है वो बहुत अच्छा है। एक तरफ आपको इसमें एडिटिंग टूल्स देखने को मिल जाते हैं, एक तरफ आपको वीडियो देखने को मिल जाता है जो आप करंट वीडियो एडिट कर रहे हो, और नीचे आपको नंबर ऑफ़ लेयर्स मिल जाती हैं। उन लेयर में जाके आप वीडियो ऐड कर सकते हो, ऑडियो ऐड कर सकते हो। तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे ये एप्लीकेशन मेरी मम्मी ने बताया। काइन मास्टर को वो एज अ वीडियो एडिटर यूज़ करती हैं बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए हैं, और वो बहुत माहिर भी हो गई हैं। तो अगर आपको स्विच करना है इस एप्लीकेशन में फ्रॉम विवा वीडियो, तो अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो बहुत आसानी होगी आपको वीडियो एडिटिंग करने में, क्योंकि सेक्शंस बहुत अच्छे से डिवाइडेड है इस एप्लीकेशन में। तो मैं अगर अगले विवा वीडियो के ऑल्टरनेटिव ऐप की बात करूँ तो वो है एडोब प्रीमियर रश। अगर आप एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ करते आ रहे हो एडिटिंग के लिए, तो आपको एडोब प्रीमियर रश को यूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। जो टूल्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं, इंटरफेस वगैरह है, वो ऑलमोस्ट एडोब प्रीमियर प्रो के जैसा ही है। तो आप इस एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकते हो वीडियो एडिटिंग के लिए। तो अगर मैं अगले ऐप की बात करूँ, उसका नाम है पैरेलल स्पेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में ऐप क्लोनिंग के लिए। मैं नहीं यूज़ करता हूँ। तो इसका जो अल्टरनेटिव ऐप है वो है क्लोन ऐप। आप प्ले स्टोर में जाके देख सकते हो और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर मैं अगले ऐप्स की बात करूँ, वो 2 एप्लीकेशन है, क्लब फैक्ट्री और शाइन, ऐसे ही कुछ नाम था। और ये जो एप्लीकेशन है वो एक ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है। तो मैंने बहुत लोगों को, अपने फ्रेंड्स को भी देखा है कि वो इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और सामान मंगाते हैं या फिर सामान खरीदते हैं, जो कि मुझे ये बात सही नहीं लगी। क्योंकि मैंने जब इन सारे एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि इन सारे एप्लीकेशन से जो भी सामान मंगाते थे वो सारे सामान बाहर से ही आते थे।
और इन पे ड्यूटीज़ या फिर कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगते थे। तो मुझे पर्सनली बहुत ही बुरा लगा कि जो भी सामान बाहर से आ रहा है उसका फ़ायदा हमारी गवर्नमेंट को नहीं हो रहा है और उस फ़ायदे को हम अपने फ़ायदे के लिए बस यूज़ कर रहे हैं। मैं इनकी ऑल्टरनेटिव ऐप की बात करूँ तो ऑल्टरनेटिव ऐप आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, अमेज़ॉन हो गया, Ajio.com हो गया। तो ये सारे एप्लीकेशन ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हैं और मतलब कि आपको डिपेंड भी इन सारे एप्लीकेशन पे होना चाहिए। बाहर से सामान कम से कम मंगाएं। अगला एप्लीकेशन जो है वो है वीचैट। अब पता नहीं लोग वीचैट क्यों ही यूज़ करते हैं। बहुत लोग को अगर वीचैट के बारे में नहीं पता होगा तो ये संदेश के आदान प्रदान के लिए यूज़ होता है और ये भी हो सकता है कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो वो मैसेज कोई तीसरा बंदा भी पढ़ रहा हो सकता है चौथा बंदा पढ़ रहा हो। तो अब आप खुद देख लो कि आपको इस एप्लीकेशन को रखना है कि नहीं रखना है। इतने सारे IM ऐप्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो और ऑब्वियसली आप लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम ये सारे एप्लीकेशन तो यूज़ ही करते होंगे। तो इस बॉयकॉट को फॉलो भी करें आप। जितने भी एप्लीकेशन हैं वो सारे एप्लीकेशन को हटा दें। जो 59 एप्लीकेशन है, लिस्ट आप लोग को पता चली गई होगी कि क्या लिस्ट है। दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के लिए। फॉलो करें बॉयकॉट को और चाइना को डुबाएं नहीं, बस फॉलो ही करें बॉयकॉट को। आगे कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। बाकी सारा काम जो भी काम है वो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट देख लेगी। बाय। यार ये भूलने वाली आदत। दोस्तों मैं आपको फिर से भूल गया बताना कि नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबाना, ज़रूर से दबा देना, घंटी बटन दबा देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।